शुरू हो गया। देखो 150 तक हो गया था, 151। एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% की छूट पर एक घड़ी खरीदी, उसे मूल कीमत से 40 रुपये अधिक मिला। ठीक, जब उसने उस मूल्य के 140% पे बेचा जिस पर उसने खरीदा था, घड़ी खरीदने की कीमत बताना है। देखो एक चीज़ बताओ, एक ओरिजिनल प्राइस है उसका, ओरिजिनल प्राइस बोलो, मार्केट प्राइस बोलो, ये बाजार मूल्य, टैग प्राइस, सारा एक ही नाम है। ठीक है, मैं इसको ओरिजिनल प्राइस का नाम दे देता हूँ। ये वैसे भी छूट दिया जाता है, वो तो MRP पे ही दिया जाता है, तो ये छूट भी यही चीज़ बता रहा है कि ये भी क्या है, एक तरीके से MRP का काम है कि नहीं। तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो MRP में बोल सकता हूँ, मार्केट प्राइस बोल सकता हूँ कि नहीं। तो मार्केट प्राइस अगर मैं मान लेता हूँ 100% है, मार्केट प्राइस कितना मान लिया 100%, तो इसमें 25% छूट दे करके घड़ी क्या घूस रही है, खरीदी जा रही है। ठीक, घड़ी खरीदी जा रही, तो मार्केट प्राइस है, 25% डिस्काउंट दे देंगे तो हमारा क्या मिल के आ जाएगा, SP आ जाएगा, SP आ जाएगा 75। SP कहाँ मेरे भाई, खरीदी जा रही है, CP है, समझ में आया नहीं। मूल कीमत से हम बाजार गए, डिस्काउंट में 25% डिस्काउंट लेके 75 रुपये में हम खरीद के लेके चले आए, तो हमारे लिए तो CP हुआ। और यहाँ बोल भी रहा है घड़ी खरीदी जा रही, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो कह रहा है कि उसे, यानी कि जो खरीद के लाया है, उसे मूल कीमत से 40 रुपये ज़्यादा मिला। मूल कीमत कितना था 100%, इस 100% में उसको 40 रुपये ज़्यादा मिला। कब, जब उसने उस मूल के 140 पे बेचा, यानी कि जब उसने 140 पर बेचा है जिस पर उसने खरीदा था। उसने खरीदा कितने में था 75%, इसको 75% पे ना बेच करके इसके 140% पे बेच दिया। ठीक, इसके 140% बेच दिया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अरे समझ, सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा 100% तो मिला ही मिला, 40 रुपये ज़्यादा मिला, ये भी तो एक सेलिंग प्राइस ही है। तो ये वाला सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब अगर हम यहाँ से सॉल्व कर लें तो सॉल्व कर सकते कि नहीं। इसको 75 को 3/4 लिख दूँ, 140/100 क्यों नहीं किया वहाँ पे? कर देता हूँ लो। अच्छा तो परसेंटेज हटा दीजिए, क्या पता, परसेंटेज हटा देंगे। अब जब परसेंटेज लगता है तो बटे में 100 नहीं लगता है। नहीं, तब नहीं लिखते, या तो परसेंटेज लगाओ या 100 लिखो। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, समझ में आया कि नहीं। 100 नहीं लगाए, कहीं नस वस ना काट लो, इसे लिख दिया हमने, समझे। क्या पता घर गए नस काट लिए। चलो 100 लगा देते हैं यहाँ। ये परसेंटेज यहाँ हटा दिया, परसेंटेज ही है। ठीक, 4 से काट देता हूँ, 4 3 12, 4 पंचे 20, समझ में आया। 3 से गुणा करेंगे 15, 9 10, 105% आएगा। और ये 100% है, यानी 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। समझ में आया कि नहीं। अरे ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, और इधर सिर्फ क्या बचेगा 40। तो इधर 40 रुपया, ये बराबर हो जाएगा 5% के। तो यहाँ से 100% नहीं निकाल सकता हूँ मैं। 100% कितना आ जाएगा भाई, अरे 5% 40 है, तो यानी कि सीधे सीधे कितना गुना, 20 गुना है। इसका 20 गुना कर दो, 800 आ जाएगा, 800 आ जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है घड़ी खरीदने की कीमत बताओ। ये तो MRP आया, 100% क्या था MRP था। ठीक, तो यानी कि उसने 25% डिस्काउंट दे दो इसमें, तो 25% डिस्काउंट दे देता हूँ 800 में। और वैसे भी 800 का 75% निकालना है ना, तो 3/4 कर दो। या तो सीधे सीधे यहीं से 75 निकाल लेते हैं, 100 निकालने की भी जरूरत नहीं थी, यहीं से निकाल लेते हैं। देखो 5% अगर 40 है तो 75% निकालना है, तो 15 से गुणा कर दो, 15 25 75। ठीक, 15 चौको 60, यानी 600 रुपये आ जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन आ जाएगा। असल में नहीं तो 100% निकाल भी लिए थे, MRP 100% निकाल लिए थे 800 रुपया, इसमें 25% डिस्काउंट, 25% कितना होगा इसका 200। अरे 1/4, 1/4 करोगे तो 200 ही तो आएगा। अरे इसको 4 से काटेंगे तो, अरे यार 1/4 लो, 200 आया। 200 रुपये क्या आया इसका डिस्काउंट, तो कितने में खरीद के लाया 600। ऐसे भी निकल गया और डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता हूँ। असल में लिख लिए भाई। दूसरा देखो, 20% की छूट के बाद एक वस्तु को 280 में बेचा गया, अगर सिर्फ 10% की छूट जाती तो कितने में बेची जाती, निकल लोगे। देखो 100% MRP था मान लेते हैं, ठीक है 100% MRP था, 20% की छूट दे दिया। 20% की छूट देने का मतलब 80% में बेचा गया है, यानी 80% अब ये सेलिंग प्राइस है। और वो कह रहा है कि 280 में बेचा जाता है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि 80% 280 के बराबर है कि नहीं है, बोलो
80% अगर 280 के बराबर है मेरे भाई, तो यहाँ से 100% निकाल सकते कि नहीं। 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी कि आएगा 1% कितना 7/2। आया समझ में। 1% कितना आएगा 7/2। तो 100% कितना आ जाएगा, इधर 100 से गुणा कर दिया तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे। अरे इधर 100 से गुणा करेंगे तभी तो 100% आएगा। ठीक, 2 से काटा 50 बार में 350, यानी चीज़ कितने की है 350 में। कह रहा है उस पर 10% का डिस्काउंट दे दें तो चीज़ कितने की हो जाएगी। तो 350 का 10% कितना होगा भाई 35। 35 हाँ 35 हटा देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 315 रुपये में बेचा जाएगा। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। 350 का 10% कर निकाल दीजिए। अरे मेरे भाई 350 का 10% देखो, जो भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो ये जो 100% है ये अभी कितने की बराबर है 350। ये तो समझ में आ रहा होगा। और 100 एक 0 से 1 0 काट देंगे तो 10% कितना आ जाएगा 35 नहीं आ गया। तो 350 100% था, उसमें 10% हटा दिया है, यही कह रहा है 10% की छूट दी जाती है। तो चीज़ कितने की हो जाएगी 315 की हो जाएगी। नोट कर लो, उसके बाद हम मिटाएं। क्या पूछ रहे थे। जैसे मान लो यहाँ पे 80% की देखो मैं समझा देता हूँ पहले। 20% की छूट के बाद वस्तु को 280 में बेचा जाता है। मार्केट प्राइस को हमने 100% मान लिया। अगर इसमें से 20% का डिस्काउंट दे देंगे तो चीज़ कितने की हो जाएगी 80%। 80% होगी कि नहीं होगी। 80% के पैसे में कितना है 280, तो 80% 280 के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ से 100% निकाल लेंगे कि नहीं। 80% 280, इसको काटेंगे तो आएगा 2 इधर 7 इधर, तो 1% 7/2, 100% आ जाएगा 350। तो हम लोग एमपी निकाल के फिर 90% की हाँ 80 से 90 नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट भी निकल सकता है। देखो अब 350 निकला, 350 में 350 हो गया मार्केट प्राइस है ना। कह रहा 10% छूट दे दें, तो 350 का 10% निकालोगे तो आएगा 35। अरे 0 0 काट देंगे 35 बचेगा, 35 हटा देंगे 315 सेलिंग प्राइस। एक तो ये तरीका। दूसरा क्या है कि डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। देखो 100% की वैल्यू यहाँ से सॉरी 80%, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दिया है ना। तो 80% की वैल्यू दे रखा था कितना 280, और कह रहा कि 10% का डिस्काउंट दे दे, यानी 90% की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक, तो यहाँ से देखते ही एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो हमारा आंसर आएगा वो 9 से डिवाइड होने वाला होगा। ठीक, क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये वाला नंबर 9 से नहीं कटता है। अगर ये वाला नंबर में 9 से नहीं कट रहा है तो आंसर में भी 9 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो 9 से तो ये नहीं कट रहा है, 5 3 8 ये भी नहीं गया, 5 3 8 1 9, 9 से ये कट जाएगा, 3 2 5 ये भी 9 से नहीं कटेगा। बस यहीं पे आंसर कर सकते हो। ठीक, दूसरी चीज़ देखो, ये समझ में आ गया। यहाँ कैलकुलेशन नहीं किया फिर भी आंसर हमने बता दिया कि सी होगा। ठीक, ये कैसे देखा, ये वाली चीज़ अगर इससे नहीं कट रही है तो ये वाला आंसर में आएगा ही आएगा, कट जाएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर हमने सीधे ऑप्शन चेक कर लिया कौन सा 9 से नहीं कट रहा है। 3 9 से नहीं कटता है। ठीक, 5 3 8 हुआ, और इधर ये तो 9 आ गया, 5 3 8 1 9, ये 5 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और दूसरा तरीका देखो, ये समझ में आ गया कि नहीं। 80% दे रखा था 280, और 90% की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो मैं इधर 0 से 0 काट दिया। ठीक, इधर इधर काट सकते हैं। ठीक, ये कैसे, क्योंकि ये आएगा तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर नीचे वैल्यू कट सकती कि नहीं। अब इसको काट देता हूँ मैं, 2 से काटूंगा, 4 से, 4 7 28 0, 4 दूनी 8, 2 से काट 2 बचा, 2 से काटेंगे 35 बार में जाएगा कि नहीं। अब 9 से गुणा कर दो, 9 बचे 45 का 5 4, 9 3 27 और 4 कितना 31, 315 रुपये तब भी आ गया। हाँ समझ में। 80% 280 था, 90% पूछा है तो निकाल लेंगे ऐसे ही। 100% निकालने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आया। अब ऊपर वाला सवाल देखो, नीचे मिटा दूं कि नोट करना है। नोट कर लिए थे। अब ऊपर वाला सवाल देखो, 153 लिखा है अंकित मूल्य के 2/3 पर एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है। लाभ परसेंटेज क्या होगा जब वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा। ठीक है, तो देखो अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं 100%, एमआरपी हमने क्या मान ली 100%। कह रहा है अंकित मूल्य के 2/3 पर एक वस्तु को बेचने पर। अच्छा, यहाँ पे हम 100 मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसका 2/3 निकालेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। 100% का 2/3 निकालोगे तो 200/3 आएगा, समझे। तो इससे अच्छा है इसको हम 300 मान लेते हैं। कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लिख लो ताकि इस 3 से कट जाए। ठीक, तो हमने 300 मान लिया। ठीक है, जहाँ 100 मानते थे वहाँ 300 मान लिया। तो 300% हमने एमआरपी माना। समझ में आया क्यों माना।
ताकि ये वाला फ्रैक्शन 3 इसको काट दे। ठीक, अब कह रहा है कि इसका 2/3 अंकित मूल का 2/3 पे बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। अरे 300 का 2/3 निकाल लो, कितना आ जाएगा 200। फिर से यहाँ लिख दो 300 का 2/3 200%। समझ में आया, यानी सेलिंग प्राइस कितना आ गया 200%। इतना समझ में आया, क्लियर। फिर कह रहा है कि 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक, यानी कॉस्ट प्राइस जितना भी था इसका 9/10 गुना करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक, अब मुझे अब सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाना है तो फ्रैक्शन पलट जाएगा, 10/9 हो जाएगा कि नहीं। तो सीपी कितना निकलेगा 200 का 10/9 कर दिया हमने, ये हमारा सीपी आ गया परसेंटेज में। यहाँ तक बताओ सब क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। उसके बाद कह रहा है लाभ परसेंटेज क्या होगा जब वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा, यानी अंकित मूल्य कितना है 300। अब यही हमारा सेलिंग प्राइस बन जाए तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, अब सेलिंग प्राइस नया सेलिंग प्राइस 300, यानी इसी बेच देते हैं जितने पे लिए थे। और कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा। अरे कॉस्ट प्राइस जितना लिए थे, जितना पैसा खरीद के लाए उतना ही तो रहेगा, चेंज थोड़ा ना होगा। वो कह रहा है कि पैसा सेलिंग प्राइस पे आपकी बेचना है हमको, ठीक है, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो नहीं चेंज होगा, तो कॉस्ट प्राइस हमारा इतना ही। और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए SP/CP पता होना चाहिए कि नहीं। SPA CPA मिल गया सब कुछ। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो चाहे तो यहीं पे रेशियो ले लो, 2 0 से 2 0 गया, परसेंटेज से परसेंटेज गई। अब क्या आ जाएगा 9 से इधर आ जाएगा, 9 3 27 और इधर कितना हो जाएगा 20, यानी कि 27, 20 की चीज़ को 27 में बेचा, फायदा कितने का हो गया 7 का, कितने का 20 पे, कितना आ जाएगा 100 से गुणा कर दो परसेंटेज में 28%, ना 5 आएगा ना 35% आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कर लो इसको, फिर अगला कराए। समझ में आ गया था ये, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन में था अंकित मूल्य के 2/3 पर एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, तो सेम है। इसके बाद लाभ परसेंटेज क्या होगा जब वस्तु को अंकित मूल्य, पहले अंकित मूल्य पर बेच रहा था, अब हो गया अंकित मूल्य के 9/10 पर बेचा जाता है, यानी कि अब अंकित मूल्य पे नहीं, अंकित मूल्य के 9/10 पे बेचा जाएगा। तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, सेम ऐसा ही होगा। देखो अंकित मूल्य को हमने कितना मानना पड़ेगा, ये इस फ्रैक्शन को ध्यान में रखते हुए 300 मान लेते हैं ताकि ये 3 से कट जाए। तो कितने में बेचेंगे इसको, अब 200 में। अरे इसका 2/3 निकालेंगे तो 200 ही तो आएगा। ठीक है, इसका 2/3 निकाल देता हूँ मैं, 3 से कट जाएगा, 100 बार में 200 आ जाएगा। अब ऐसा में कह रहा है कि 10% की हानि होती है, 10% हानि का मतलब कि CP कितना हो जाएगा 200 का, अगर इधर से जाएंगे तो 9/10 करना पड़ेगा, उल्टा जा रहे तो 10/9 हो जाएगा कि नहीं, 10/9 CP। आया समझ में, समझ में आया कि नहीं भाई। फिर कह रहा है लाभ परसेंटेज क्या होगा जब अंकित मूल्य के 9/10 यानी इसके 9/10 पे अब बेच दो, तो 300 का 9/10 कितना आएगा, सॉल्व कर लेता हूँ, 0 0 का जाएगा, 9 3 27, 270 रुपया, सॉरी 270 परसेंटेज में, ये 300 परसेंटेज में ना। तो अब नया सेलिंग प्राइस हमारे लिए क्या हो जाएगा 270, और कॉस्ट प्राइस तो हमारे लिए उतना ही रहेगा। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस 270% सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना 200 गुणे 10/9, इसका परसेंट रेशियो ले लेता हूँ, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0। ठीक है, अब ये गुणा हो जाएगा, इधर तो 200 ही रहेगा, इधर 9 से गुणा होगा, 9 7 63 3 6 18 6 24, 243, कितने का फ़ायदा 43 का फ़ायदा आया, कितने पे 200 पे, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 1 2 21.5%, ए ऑप्शन आ जाएगा। कर लो इसको। ठीक, देखो 154 नंबर, 20% की छूट देने पर एक विक्रेता को 60 रुपये का फ़ायदा होता है और 40% की छूट देने पर 60 रुपये का नुकसान होता है, तो उस वस्तु का CP बताना है। देखो मार्केट प्राइस हम मान लेते हैं कितना 100%, मार्केट प्राइस कितना मान लें 100%, आज 100% में 20% का डिस्काउंट दे देंगे तो चीज़ कितने की हो जाएगी 80% की होगी कि नहीं। कह रहा है अगर 80% में बेच रहे तो हमको 60 रुपये का फ़ायदा होता है। फ़ायदा कब होगा मेरे भाई, जितना में ख़रीदे थे हम, जितने में ख़रीदे थे CP मान लिया हमने, और 40% डिस्काउंट देने पर 60 रुपये का नुकसान होता है। या फिर मैं एक तरीके से ऐसे समझूँ कि ये मान लेते हैं हमारा ये CP है, बीच में ये CP है, ठीक है। कह रहा अगर हमने 80% पे बेच दिया, यानी इतने पे बेचा 80% पे, तो ये जो गैप आएगा CP से SP के बीच में, ये 60 रुपये का आएगा। ठीक है, तो समझ में आया।
फिर कह रहा है कि अगर 40% की डिस्काउंट दे देता हूँ, यानी कि पहले 100% की चीज़ थी, अब 40% डिस्काउंट दे देंगे तो चीज़ कितने की हो जाएगी, 60% की हो जाएगी कि नहीं। कह रहा जितने की चीज़ थी उसमें 60% पे बेचेंगे तो 60 रुपये का नुकसान होगा, यानी 60 CP से कम में बेचा है तभी तो नुकसान होगा। अरे CP से इधर जाओगे तो नुकसान होगा, आगे जाओगे तो फायदा होगा, समझ में आया। तो नुकसान की बात कर रहा है तो पीछे कहीं ना कहीं 60% मान लेते हैं, यहाँ मान लिया 60%, तो ये जो गैप है ये 60 रुपये का है। ऐसा समझ में कि नहीं आया, ठीक। अब परसेंटेज में कितने का गैप आ गया मेरे भाई, ये बताओ परसेंटेज में कितने का गैप आ गया, डिफरेंस 20% है कि नहीं। और पैसे में कितने का डिस्टेंस आ रहा है, 120 का। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि 20% 120 है, तो यहाँ से 100% निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। 5 गुना किया गया, इसका 5 गुना कर दो, 12 पंचे 60 यानी 600। और ये 600 रुपये क्या आएगा हमारा मार्केट प्राइस, क्योंकि 100% हमारा क्या था, मार्केट प्राइस था। अरे बोलो, तो मार्केट प्राइस यहाँ से कितना आ गया, 600 रुपया, ठीक। अब मुझे निकालना है सीपी निकालना है, तो सीपी निकालने के दो तरीका है, या तो हम 600 का 80% निकाल के 60 रुपये घटाएंगे तो सीपी पहुँच जाएंगे, या तो 600 का 60% निकाल के 60 रुपये जोड़ेंगे तभी सीपी पहुँच जाएंगे, ठीक। तो दोनों तरीका है, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। अगर मैं 600 का 60% निकालता हूँ तो ये तो 100% है मेरे भाई, 100% है कि नहीं है, 0 0 कट गया, 10% 60 आ गया, 60% के लिए 6 से गुणा कर देता हूँ दोनों तरफ, तो 60% कितना देगा, 360 रुपया, 360 आया। 360 तो ये पैसा है यहाँ पे, ये 60% की वैल्यू है, इससे 60 रुपये बढ़ाएंगे तब हम सीपी पर पहुँचेंगे, समझे। तो इसमें 60 रुपये बढ़ा दोगे तो 420 रुपये का चीज़ आ जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन आ जाए, डी ऑप्शन। अब ज़रा देखो, अगर मैं 80% से निकालता हूँ तो देखो 100% हमारा 600 आ गया था, इसका चाहे तो 80% निकाल लो, 80% 8 छंग 48 यानी 480 का चीज़ हुआ कि नहीं हुआ, यानी 80% अब यहाँ 480 आ गया, उसमें 60 रुपये माइनस कर दें, तो 60 माइनस कर देंगे तो 420, तुम्हारा नंबर, माय फेवरेट नंबर 420। समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट देखो, सही है। देखो, रीता ने मार्केट प्राइस पे 20% का छूट प्राप्त करते हुए एक टीवी को 16,800 में खरीदा, 16,800 में बेचकर 800 का लाभ कमाया, तो टीवी का अंकित मूल्य बताना है। तो MRP मान लेते 100% है, मार्केट प्राइस कितना मान लिया 100%, इसमें 20% का डिस्काउंट दे दी तो कितने बेच दी, 80% में बेच दी। ये हमारे लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, यानी 80% की वैल्यू कितनी है, पैसे में कितना बेची, पैसा कितना ली, ये तो बताओ, 16,800, यानी 16,800 की वैल्यू 80% के बराबर है कि नहीं, यानी 20% डिस्काउंट दे रही तो 80% में बेच रही है, और पैसे में कितना बेच रही, तो हम यहाँ से 100%। और कह रहा है, अभी एक चीज़ और देखो, कह रहा 800 रुपये का लाभ कमाया जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो 16,800 है, 16,800 इसमें से 800 रुपये तो उसका फ़ायदा है, समझे। यानी एक्चुअल में कितना इसका कॉस्ट प्राइस होगा, 16,000 होगा कि नहीं, सेलिंग प्राइस है, इसमें 800 रुपये मैंने हटा दिया, 16,000 रुपये, 16,000 रुपये आएगा 80% के बराबर, ठीक है। 100% निकाल लो भाई, 100% निकाल लें, दो गुना दिख रहा है कि नहीं, 20,000 आ जाएगा, बी ऑप्शन कर लो इसको, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो, रीता ने मार्केट प्राइस पे 20% की छूट प्राप्त करते हुए एक टीवी खरीदा है, यहाँ पे पहले लिख लो, एक टीवी खरीदा, ठीक। फिर तथा उसे 16,800 में बेच करके 800 का लाभ कमाया, तो टीवी का अंकित मूल्य अब सही है, यानी कि 100% का MRP था, 20% डिस्काउंट लेकर के वो खरीदी है, यानी ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 80% है, समझ में। तो अगर कॉस्ट प्राइस 80% हुआ तो, और उसके बाद कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 16,800 है, 16,800, ठीक। और उसमें कह रहा है 800 रुपये फ़ायदा है, तो हम इसमें से अगर हम फ़ायदा हटा दें 800, तो उसने कितने में ख़रीदा वो पता चल जाएगा, यानी 16,000 में ख़रीदा तो 80% 16,000 के बराबर है, तो 100% है, अब 20,000 आ जाएगा। अब आगे समझ में, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक थी। अगला क्वेश्चन देखो, लिख लिए। एक कंपनी रिटेलर को बेचते समय अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यदि खुदरा विक्रेता उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ परसेंटेज बताना है। देखो कैसे होगा, एक होलसेलर है,
उसको बेचते समय वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी जाती है। नहीं, MRP 100% मान लें, यानी जब होलसेलर को बेच रहे हैं तो 30% का डिस्काउंट दे देते हैं, यानी कि 30% डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच दिए हमने बेचते समय, है ना। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई 70%। यदि खुदरा विक्रेता उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच देता है, यानी कि अगर हम 100% पे ही बेच दें तो उसका लाभ बताना है। तो मेरे भाई 70% में एक तरीके से खुदरा विक्रेता क्या कर रहा है, खरीद रहा है कि नहीं, यानी इसके लिए रिटेलर के लिए तो ये 70% सेलिंग प्राइस है, लेकिन खुदरा विक्रेता के लिए 70% कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, जैसे मान लेते तुमने हमसे 120 रुपये का सामान लिया, तो तुम्हारे लिए तो 120 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया जितना खरीदे हो, मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो गया, समझ में। तो ये अभी इसमें बात हो रही खुदरा विक्रेता के परिप्रेक्ष्य में, तो खुदरा विक्रेता के लिए CP कितना हो जाएगा 70%, क्योंकि ये इतने में खरीदा है। ठीक, और कह रहा है अंकित मूल्य पे बेच दे, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाए 100% हो जाए। ठीक, तो फायदा कितने का होगा 30 का होगा, 70 पे, तो 3/7 आंसर होगा। ठीक, 3/7, 1/7 14 होता है, 14 तो ये 42 कहाँ दिख रहा है 42 बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, और वैसे भी देखो इसका जब गुणा करेंगे 7 दूनी 14 और 6, इसको गुणा कर लेता हूँ, अरे इसी को कर लेते हैं यार, 3/7 है, 100 से गुणा कर देते, कितनी बार में जाएगा 7 चौका 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, 14, 6 बचेगा, 6/7, यानी डी ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आएगा। समझ में आया कि नहीं, डी आएगा। इसको भाग करेंगे तो 6/7% बचेगा। समझ में आया भाई कुलदीप, भाग करके देख लेना, बस इसमें कुछ है नहीं, डी आएगा। ठीक है, 157 नंबर देना। समझ में आ गया कि नहीं, 147, 57, 57। एक विक्रेता वस्तुओं को इस तरह अंकित करता है कि 35% का मुनाफा हो, परंतु वह नगद राशि के लिए 10% बट्टा देता है, तो नगद खरीदारी में लाभ % क्या होगा। ठीक है, देखो एक विक्रेता एक वस्तु को इस तरह अंकित करता है कि 35% का मुनाफा हो, ठीक, परंतु वह नगद राशि जो नगद देगा उसको 10% डिस्काउंट देता है। तो कह रहा अगर जो नगद खरीद रहा है उसको लाभ % कितना हो जाएगा। ठीक, यानी नगद खरीदारी में लाभ % कितना होगा। तो देखो मेरे भाई 35% का मुनाफा कह रहा कि जितना भी है CP जितना भी है 100%, उसमें 35% मार्क अप करके लिख रहा है, समझे। तो 35% मार्कअप % है कि नहीं है, तो जैसे ही 35% बढ़ा के लिखेंगे तो मार्कअप % यानी मार्केट प्राइस 135% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा असल में, यानी कि 100% की चीज़ को काट करके 35% बढ़ा के लिखा है तो मार्केट प्राइस हुआ, यही टैग प्राइस होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। कह रहा परंतु वह नगद राशियों के लिए 10% की छूट देता है, यानी एक छूट किस में मिलता है मार्केट प्राइस पे, इसका 10% हटा देंगे यानी 13.5, ये हटा देता हूँ मैं। देखो 13.5 माइनस करना है तो सीधे 14 माइनस करो, इसमें 14 माइनस करेंगे तो 111 आएगा कि नहीं, नहीं 14 माइनस कर, अरे 14 माइनस कर दो इसमें तो 1 आएगा, 1 आएगा इधर, सॉरी 121 आएगा, 121। अब 0.5 यानी 0.5 बचा, 10 में माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी जब हम इसमें 13 माइनस करेंगे 13.5 तो इतना आ जाएगा। ठीक, कह रहा है कि इतने में बेचता है, यानी कि अगर कोई कैश लेके आ रहा है तो हम उस इतने पैसे में से इतना पैसा और छोड़ देंगे तो इतने में बेचेंगे, है कि नहीं।
तब इतने में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। तो पूछ रहा है कि उसका लाभ परसेंटेज बताओ, यानी कि खरीदा कितना था 100 में, बेच कितना रहा है 121.5, यानी फायदा कितने का हो रहा है 21.5, 21% कहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन। अरे आधा मतलब 0.5 होता है, समझना है कि नहीं। वो 13.5 कहाँ से? ये वाला इसका 10%, मार्केट प्राइस कह रहा है कि नगद वाले राशि को 10% का डिस्काउंट देता है, तो मार्केट प्राइस 135 था, इसका 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 9/10 में चीज़ बेचा है। अरे 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया 1/10, यानी 10 में एक चीज़ छोड़ दिया, तो बेचा कितने में 9/10, 9/10 सॉल्व कर लो इसको, 9×5 = 45, 5 4 13 8 7 9 117, 17 4 21, और एक जीरो था यहाँ डेसिमल लगा दिया, अब आ गया सीधे सीधे 121.5 आ गया, फिर ये भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, यानी खरीदा था 100% में, बेच रहा है 121.5, यानी 21.5 का फायदा हो रहा है इसको, ठीक है 21.5 ये ऑप्शन। अच्छा वहाँ पे डायरेक्ट 14 माने थे जहाँ पे 13.5 हुआ था। हाँ, माइनस करने के लिए मैं बताया था कि कोई भी डेसिमल वाला नंबर आए 13.5 है तो इसको पॉइंट, जैसे भी 0.1 2 0.3 हो उसको इग्नोर करके पूरा बड़ा नंबर मान लो, 14 नंबर मान लो। तो मैं अगर मैं 14 मानता हूँ तो इसमें 14 माइनस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा 1, ठीक। अब 0.5 वाला माइनस करना था तो इसको 10 में माइनस कर दो, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो जब अगर हम इसमें 13.5 माइनस करेंगे तो यही आएगा। समझ में, समझ में आया कैसे माइनस किया। अब देखो इस 13.5 को माइनस करना तो पूरा 14 मान के माइनस किया, 14 मान के माइनस करोगे तो इंटीजर वैल्यू आएगी, और डेसिमल निकालने के लिए संख्या 10 में से माइनस करो, अगर 2 डिजिट है तो 100 में से माइनस करो, अगर 3 डिजिट है तो 1000 में से माइनस करो, ठीक। आया समझ में, समझ में आ गया कुलदीप भाई। 158 नंबर देखो, मिटा दो इसको। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार अंकित करता है कि उसमें 20% लाभ भी शामिल हो, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंटेज बताना है। देखो अगर मान लेते हैं कि CP 100% है, खरीदा 100% में था, अंकित मूल्य पर 20% लाभ भी शामिल हो का मतलब क्या हो गया, जो मार्कअप कितना कर रहा है वो 20% का, यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, मार्कअप परसेंटेज 20% है, मतलब यानी कि 120% में उसको लिखना पड़ेगा। अरे 100% में खरीदा था, 20% उसको लाभ चाहिए, तो 120 लिखेगा कि नहीं लिखेगा, ठीक। कह रहा है कि लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, यानी इस पर 16% का डिस्काउंट दे दिया, तो 120 का 16% निकाल लेते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। 16/100 काट दो, 4 से काटो, 2 से काटते हैं 5 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, सही है, 1696 सही है, बटे 5। अब इसको 5 से भाग कर दो, या डबल कर देता हूँ मैं, 6 दूनी 12 का 2, 9 दूनी 18 19, 119.2, यानी 19.2 का इसमें डिस्काउंट दे दिया उसने, 19.2 का डिस्काउंट हो रहा है, 16% की छूट, ठीक है। या फिर मैं सीधे सीधे ऐसे बोलूँ, 16% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो चीज़ कितने में बेच रहा है 84% में बेच रहा है, यही सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 0 0 काट दो, 12 चौक 48, 8 4 12 8 96 4, 100.8। गड़बड़ हो रही क्या, एक सेकंड सवाल पर देखो, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ नहीं सही है, इसी में कर लेते हैं इसी को, ये ऑप्शन गलत लिखा है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो 20% नहीं 25% होना चाहिए, तब ऑप्शन मैच करेगा। अब ऐसे देखोगे तो देखो 120% में 16% डिस्काउंट दे दो, 16% का डिस्काउंट दे देंगे, यानी कि चीज़ कितने की हो जाएगी 100.8 रुपये में, 100.8%, यानी 100 की चीज़ की 0.8 में बेचा है तो फ़ायदा कितने का हो जाएगा 0.8% का हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, 25% कर देता हूँ, 25%, अब देखो सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो CP 100% है, 25% का लाभ है, यानी 125 में उसने मार्केट किया, इसका 16% डिस्काउंट दे देता हूँ, तो 125 का 16% निकाल लेता हूँ, या तो मैं सीधे सीधे 125 का क्या कर दूँ 16% हटा दे, सीधे सीधे 84 आ जाएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अच्छा याद करो, 125 को मैं इधर डेसिमल लगा दूँ तो 12.5 बन जाएगा, और 12.5 1/8 होता है, आया समझ में, अरे समझ में आया कि नहीं। तो मैं अगर 16 निकालता हूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, अगर 1/8 करूँगा तो 2 बार में जाएगा, यानी
देखो 125 है, ये 100% है, ठीक। 16% डिस्काउंट देने के बाद इसका मतलब 84% में बेचा गया है, ठीक है। 4 से काट देता हूँ या 25 से काटता हूँ, 25 पंचे 25 चौका, 4 से काटा, एक बार में 2 बार में, 12 पंचे 60 यानी 600, ना 12 पंचे 60, सही है, 60 रुपये आया समझ में कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ गड़बड़ हो गया था। अगर मैं 25 से काटता हूँ, 25 का 4 बार में, 25 का 5 बार में, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, 21, 21 पंचे 105, यानी कि चीज़ कितने में बेच रहा है, 105%, यानी कितने का फ़ायदा आ रहा है, 5%। सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन मिस्टेक